अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जैसा कि आपके इलाके में कि ट्रेनिंग का सिलसिला चलता रहता है डीएक्शन में, और आज जो ट्रेनिंग देंगे हमारे मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव मिस्टर मोहम्मद गफरान खान साहब आज ट्रेनिंग देंगे। और ट्रेनिंग का जो टॉपिक है वो है डीएक्शन कल्चर, क्योंकि हर कंट्री के कल्चर होता है और इसी तरह हर कौम के कल्चर होता है। इसी तरह डीएक्शन की भी कल्चर है। अगर हम डीएक्शन की कल्चर को समझेंगे, सीखेंगे, तो हमें आगे जाने में, आगे चलने में आसानी होगी और तरक्की के मनाजिर हम बहुत आसानी से तय करेंगे। सबसे पहले मेरी दरख्वास्त है कि जितने भी मेंबर्स बैठे हुए हैं अपने मोबाइलों को साइलेंट कर दें। और उसके बाद मैं तिलावत कुरान मजीद के लिए दावत देना चाहूँगा हमारे मेंबर अजीज़ुर रहमान साहब। आइए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيम. कहना चाहूँगा डीएक्शन पाकिस्तान के मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव मिस्टर मोहम्मद गफरान खान साहब, आपकी भरपूर तालियों में। वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग। जैसे कि रशीद साहब ने और देख साहब ने बताया मेरी प्रेजेंटेशन के बारे में कि हर मुल्क का, हर जगह का, हर कबीले का एक कल्चर होता है। इसी तरीके से हर फर्म का, हर कंपनी का काम करने का एक माहौल होता है, एक कल्चर होता है। और ये कल्चर जो बनाया गया है ये वहाँ के रहने वालों के लिए, वहाँ के बाशिंदों के लिए या फिर किसी कंपनी में काम करने वाले लोगों के लिए फ़ायदे के लिए बनाया जाता है। लोग समझते हैं इसको ऐसा है कि यार हमें इसको फॉलो करना पड़ेगा, ये हमारी मजबूरी है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। इसको फॉलो करना आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। इसकी बहुत अच्छी एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। पुराने ज़माने में एक पंचायत लगा करती थी पंजाबी सिस्टम में, या मुख्तलिफ जो जिरगे वगैरह लगते हैं, उसके अंदर होता ये है कि वहाँ के रहने वाले अपने मसले मसाइल अपने बुजुर्गों के आगे, अपने बड़ों के आगे रखते हैं और उन मसाइल का हल मांगते हैं। और वहाँ के रहने वाले उनको सपोर्ट करते हैं और उनके मसाइल का हल ढूंढकर उनको सॉल्यूशन दिया जाता है, मतलब उनके मसले हल किए जाते हैं। लेकिन ये सिर्फ उनके लिए होता है जो उस कबीले से हिस्सा ताल्लुक़ रखते हों या फिर उस तहजीब को, उस कल्चर को फॉलो करते हों, जो उसको सपोर्ट करते हो वहाँ के रहने वाले। ये फैसिलिटी सिर्फ उनके लिए होती है। सही, ये हर किसी के लिए नहीं होती कि अगर कोई दूसरे शहर से वहाँ जाएगा, वो अपना मसला डिस्कस करेगा, तो उसके लिए उस तरह से वो माहौल नहीं होगा। तो बहरहाल कहने का मकसद ये है कि ये जो चीज़ें होती हैं छोटी छोटी, इसको हम इग्नोर करते हैं। ये इग्नोर करने वाली नहीं होती, हमारे फ़ायदे के लिए होती हैं। तो बहरहाल डीएक्शन का जो कल्चर है वो हम आज यहाँ पर देखेंगे, सीखेंगे, पढ़ेंगे और इसमें बहुत सारी चीज़ें हमारे फ़ायदे के लिए होंगी। जो डीएक्शन कल्चर का जो दारोमदार है ना, वो सारा का सारा है प्रिंसिपल्स के ऊपर, फिलॉसफी के ऊपर, रूल्स रेगुलेशन के ऊपर, जो हमें कंपनी के लाजमी फॉलो करने हैं, जो हमारी बेहतरी के लिए बनाए गए हैं। ये सारे के सारे उन्हीं के ऊपर निर्भर करते हैं। अच्छा, डीएक्शन जो है वो कैसे वजूद में आई? डीएक्शन कल्चर को तो हम पढ़ रहे हैं, कल्चर के साथ जो है वो डीएक्शन भी लगा हुआ है ना। तो डीएक्शन कैसे वजूद में आई, कैसे बनी, थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं कि डीएक्शन एक वाहिद, मैंने जहाँ तक पढ़ा है कंपनीज के बारे में, तो अब तक वाहिद कंपनी मुझे नज़र आई जो किसी मकसद से और किसी पैशन से बनी है। बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स होते हैं बड़े बड़े, वो क्या करते हैं, उनके पास पैसा होता है लाखों करोड़ों रुपए, अरबों रुपए। वो कहते हैं हमें अपना पैसा मल्टीप्लाई करना है, तो हमें कोई सिस्टम चाहिए या हमें कोई कंपनी चाहिए, हम उसको खरीद लें और उसमें इन्वेस्टमेंट करें और फिर वहाँ से हम पैसा कमाएं।
लेकिन डीएक्सन वो कंपनी है जिसमें पैसे का तो जिक्र ही नहीं था, इन्वेस्टमेंट का जिक्र ही नहीं था। इसका जो दारोमदार था वो सारा का सारा इस चीज़ पे था कि एक जड़ी बूटी डॉक्टर साहब के हाथ लगी और वो जिसका नाम गानोडर्मा है, लिंगजी ऋषि मशरूम भी उसको कहते हैं, तो वो एक बहुत ख़ास चीज़ लगी उनको। उन्होंने उस जड़ी बूटी की वजह से उसको और जाना पहचाना, उस पर रिसर्च करी, 10 साल अपनी ज़िंदगी के उसके ऊपर लगाए। 10 साल उसकी जो ज़िंदगी है उन्होंने अपनी ज़िंदगी इसके ऊपर सर्च करी, उस पर रिसर्च करी। जब उनको अंदाज़ा हुआ कि ये वाकई में कोई ख़ास चीज़ है और मुझे लोगों तक ये चीज़ पहुंचानी चाहिए, फिर उन्होंने डीएक्सन को वजूद में लाया और डीएक्सन के ऐसा ज़बरदस्त सिस्टम बनाया कि वो चीज़ लोगों के घरों तक खुद ब खुद पहुँचती चली गई। तो बहरहाल डीएक्सन जो है वो पैशन से बनी है। डॉक्टर लिंग सियोजिन जिनकी आप तस्वीर देख रहे हैं, हमारे पानी जिन्होंने इस पर रिसर्च करी और डीएक्सन को वजूद में लाए, तो डीएक्सन जो है वो एक पैशन से बनी है। और इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट भी है, वो ये कि अगर कहीं किसी फर्म में, किसी कंपनी में या किसी जगह पे सिर्फ एक काम चल रहा हो तो लोग आते हैं, काम करते हैं, चले जाते हैं, लोग आते हैं, काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, चले जाते हैं, लेकिन उसके पीछे कोई मकसद ना हो तो मज़ा नहीं आता। हमारी कंपनी का कामयाबी का जो मैं कहता हूँ सबसे बड़ा वो ये है कि यहाँ पर एक मकसद है, एक मकसद के तहत हम सब लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं और काम कर रहे हैं। और जब किसी चीज़ के पीछे कोई मकसद जुड़ जाता है तो आहिस्ता आहिस्ता कारवां खुद ब खुद बढ़ता रहता है, चलता रहता है, बढ़ता रहता है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है। आपने करना क्या होगा, आपने मिनी डीएक्सन बनना होगा, छोटी डीएक्सन बनना होगा, डुप्लीकेट करना होगा डीएक्सन को अपने अंदर। जब आप किसी एम्प्लॉय होते हैं किसी फर्म के, किसी कंपनी के, तो आप कंपनी का फेस होते हैं। आप जो कहेंगे लोग ये समझेंगे कि कंपनी भी वही कह रही है, तो आपने इन सारी बातों का ख्याल करना है, वही मैसेज फॉरवर्ड करना है आगे जो कंपनी देती है, जो कंपनी बताती है, एज इट इज उसी को आपने डुप्लीकेट करना है मार्केट में। आपने कंपनी को अपने अंदर समाना है, कंपनी के मैसेज, कंपनी की इंफॉर्मेशन, कंपनी का कल्चर, कंपनी के रूल्स रेगुलेशन, प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, हर चीज आपने डुप्लीकेट करनी है। तो इन शॉर्ट आपने मिनी डीएक्सन बनना है और यही जो है वो कामयाबी का जरिया है। मकसद एक ये भी है टू प्रमोट हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। हमारा जो नुक्ते नज़र है, जो विजन है यहाँ पर काम करने का हम सबका, वो ये था, है और इंशाल्लाह रहेगा और रहना भी चाहिए। टू प्रमोट हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस, हमें प्रमोट करना है हेल्थ को, वेल्थ को, और जब ये दोनों चीज़ें जुड़ जाती हैं तो हैप्पीनेस खुद ब खुद उन तक पहुँच जाती है। हम जो बात कर रहे हैं सेहत की, वो सेहत है जो देरपा हो, लॉन्ग लास्टिंग हो, लंबे अरसे तक हो, ज़्यादा अरसे तक आप अपने अच्छी सेहत को एंजॉय कर सकें। हम ऐसी सेहत की बात कर रहे हैं, हम ऐसे अच्छे बोनस और अच्छी वेल्थ की बात कर रहे हैं जो लंबे अरसे तक आपके साथ रहे और आप अपने ख्वाबों को उससे पूरा कर सकें। हमारी जो कंपनी है वो बनाती है हर्बल फूड सप्लीमेंट्स, और हर्बल फूड सप्लीमेंट्स की आगे मार्केट क्या है ये हमें पता होना चाहिए। WHO एक ज़बरदस्त इदारा है जो कि पूरी दुनिया में काम कर रहा है, इसको बहुत सारे लोग जानते हैं। WHO की एक रिसर्च है, सन 2000 में उन्होंने एक रिसर्च की और पता लगाया कि हर्बल प्रोडक्ट्स की मार्केट क्या है, तो उस वक्त इसकी मार्केट थी $80 बिलियन। फिर उसके बाद सन 2008 में दोबारा उन्होंने एक सर्वे किया और सर्वे में पता चला कि ये मार्केट बढ़कर $200 बिलियन तक चली, $200 बिलियन तक चली गई। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने ये अंदाज़ा लगाया कि सन 2050 में ये मार्केट $50 ट्रिलियन तक चली जाएगी। मतलब इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हम कि कितनी तेज़ी से लोग इसकी तरफ आ रहे हैं, इसको सीख रहे हैं, इसको यूज़ कर रहे हैं और इसकी तरफ तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो इसकी मार्केट जो है वो आगे बहुत अच्छी है, बहुत ज़बरदस्त है, फीचर जो है वो बहुत अच्छा है। फलसफा, कंपनी की फ़िलॉसफी क्या है? 3 चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। नंबर 1 सिंगल माइंडेड, 1 ड्रैगन, 1 वर्ल्ड, 1 मार्केट। इन तीनों को एक्सप्लेन करते हैं, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। नंबर 1 बी सिंगल माइंडेड। जब भी आप किसी इदारे में काम करते हैं तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने काम के ऊपर फोकस करना है, ना दाएं देखना है ना बाएं देखना है, सिर्फ और सिर्फ अपने काम के ऊपर फोकस करना है, अपनी मंजिल के ऊपर फोकस करना है। यहाँ पर एक तस्वीर दिखाई दे रही है गेंडे की, ये इसको इस स्लाइड से, इस टॉपिक से इसलिए कनेक्ट किया गया है कि इस जानवर की एक खासियत है
कि जब ये अपने टारगेट को देख लेता है, उसको सेट कर लेता है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने टारगेट की तरफ भागता है, उसको हिट करने के लिए। ना दाएं देखता है ना बाएं, इसके दाएं बाएं चारा पड़ा हुआ हो, पानी पड़ा हुआ हो, लड़ाई हो रही हो, ये कुछ भी नहीं देखता, सिर्फ और सिर्फ अपने टारगेट की तरफ भागता है और उसको हिट करता है। तो आपने भी इसी तरीके से काम करना है यशस्वी के साथ, सिंगल माइंडेड होके कि ना दाएं देखना है ना बाएं देखना है, सिर्फ और सिर्फ अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा रहना है। वन ड्रैगन कंपनी या फिर वन टोटल कंपनी, ये वो कंपनियां कहलाती हैं जो सारे के सारे काम खुद करती हैं। सबसे पहला काम क्या है? कल्टीवेशन, कोई चीज उगाना, लगाना या बनाना। तो कल्टीवेशन अल्हम्दुलिल्लाह डीएक्सन खुद करती है। इसके बहुत सारे फायदे हैं। जो स्प्रे वहाँ पर होते हैं वो हमारी निगरानी में होते हैं, उसमें कोई जहरीली चीज़ें नहीं होती, जहरीला मादे नहीं होते, वो सारी चीज़ें, क्योंकि हमें इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी रखनी है, इसलिए हम ये प्रोसेस खुद करते हैं। हम किसी थर्ड पार्टी से रॉ मटेरियल परचेज नहीं करते। नंबर 2, इसको प्रोसेस भी हम लोग खुद करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग अपनी कंपनी के अंदर जहाँ जहाँ पर प्लांट लगे हुए हैं, मलेशिया में है, बहुत सारी जगहों पर हमारा प्लांट लगा हुआ है, तो उसको प्रोसेस भी खुद करते हैं। उसमें भी ये मकसद है कि हम इसकी क्वालिटी को अच्छा रख सकें, इसकी कॉस्ट को कंट्रोल कर सकें, इसको मुख्तलिफ प्रोसेस से गुजारना और उसको पैकिंग करना, ये भी कंपनी के अंडर में होता है। नंबर 3 जो प्रोसेस है डिस्ट्रीब्यूशन का, लोगों में तकसीम कारी का, ये भी कंपनी खुद करती है, किसी थर्ड पार्टी से ये काम नहीं करवाती, और ये वाहिद काम है जो आप लोगों के ज़रिए से मुमकिन हो पाता है। तो ये वन ड्रैगन कंपनी है। सारे के सारे जो मरहले हैं वो कंपनी के अंडर में ही होते हैं। नंबर 3 मेरा फेवरेट, वन वर्ल्ड वन मार्केट। आप एक ही शहर में, एक ही मुल्क में रहते हुए पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पर डीएक्सन मौजूद है, आप अपने काम को कंटिन्यू कर सकते हैं सिंगल मेंबरशिप के ऊपर। आपने एक और मेंबरशिप भी नहीं लेनी, वही मेंबरशिप जो आपके पाकिस्तान में है, वही आपकी इंडिया में, बल्गारिया में, बांग्लादेश में, दुबई में, शारजाह में, यूएई में, सब जगह वही मेंबरशिप चलेगी। आप उसी के ऊपर किसी को रेफर कर सकते हैं, किसी को शॉपिंग करवा सकते हैं, किसी को ज्वाइन करवा सकते हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। बहुत कम कंपनीज में इस तरह का कॉन्सेप्ट होता है। हमेशा जो है वो छोटे से शुरुआत करनी है। अपने ख्वाबों को पाने के लिए सख्त मेहनत करनी है। बड़े बड़े ख्वाब देखें, लेकिन उस ख्वाबों को पाने के लिए मेहनत भी आपको ही करनी होगी। कभी भी आपने औहदा नहीं खरीदना, इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। ये हम अपनी बार बार अपनी बातों में बताते हैं कि आपने कभी भी औहदा नहीं खरीदना, शॉर्टकट नहीं ढूंढना, निगेटिव नहीं सोचना, निगेटिव नहीं करना कोई भी ऐसा काम। इसराफ ना करें, मतलब आपका बोनस आता है कम, आप उससे ज़्यादा खर्चा करने की कोशिश करते हैं, फजूल खर्ची करते हैं, वक्त ज़ाया करते हैं, तो ये सारे काम आपने नहीं करने। डीएक्सन ज्वाइन करने के बाद अपनी बुरी आदत को आपने आहिस्ता आहिस्ता बदलना है। बी द बेस्ट विद पॉजिटिव थिंकिंग। आपने सबसे अच्छा बनना है, सबसे काबिल बनना है, अपने स्किल्स को बढ़ाना है, मार्केट का अच्छा लीडर बनना है, लेकिन पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आपके अंदर हर चीज़ पॉजिटिव होनी चाहिए। कभी भी आपने नेगेटिविटी के साथ आगे नहीं बढ़ना, क्योंकि जिसके अंदर नेगेटिविटी हो वो आगे बढ़ ही नहीं सकता। डीएक्सन जो है वो प्रॉब्लम्स को एज अ चैलेंज एक्सेप्ट करती है, एज अ चैलेंज लेती है जो भी प्रॉब्लम्स उनके पास आते हैं। फॉर एग्जांपल, एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि कोविड के अंदर बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो ढेर हो गई, बहुत उनको नुकसान उठाया, उन्होंने बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को निकालना पड़ा मुख्तलिफ कंपनीज ने, लेकिन डीएक्सन ज़बरदस्त बेहतरीन तरीके से इसने अपने आप को कवर किया और किसी भी एम्प्लॉय को ना निकालना पड़ा, ना ही तो किसी का बोनस रोकना पड़ा, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बहुत अच्छी एग्जांपल है कि कोविड के अंदर भी बुरे हालात में कंपनी ने अपने आप को संभाला, इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और फिर अपने आप को मोल्ड किया, क्योंकि बहुत सारी नई चीज़ें हम लोगों ने शुरू करी, ऑनलाइन मेंबरशिप शुरू करी, घर बैठे आप लोग ज्वाइनिंग कर सकते हैं, घर बैठे आप लोग परचेजिंग कर सकते हैं, किसी को ऑर्डर दिलवा सकते हैं, किसी के घर में प्रोडक्ट डिलीवर करवा सकते हैं, घर बैठे आप लोग ट्रेनिंग्स अटेंड कर सकते हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग्स होती हैं हमारी, आप लोग घर बैठे वो भी अटेंड कर सकते हैं। तो उससे हमारे क्या हुआ कि चैलेंज की वजह से एक नए दरवाजे खुल गए, नए रास्ते खुल गए, और अब मैं बहुत सारी ख़वातीन को जानता हूँ जो कराची के बाहर मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखती हैं, वो बेचारी घर से बाहर नहीं निकल सकती, लेकिन वो ऑनलाइन ऑर्डर्स के ज़रिए अपना काम कंटिन्यू रखा हुआ है उन्होंने, और वो बेहतरीन तरीके से आमदनी उनकी चल रही है। तो ये बहुत अच्छा है। तो हमेशा चैलेंज को एक्सेप्ट करें,
क्योंकि चैलेंज का दूसरा नाम है अपॉर्चुनिटी। मैंगो चोरी, मोबाइल फोन साइलेंट कर दिया। मोबाइल फोन ऑफ कर दो, साइलेंट कर दो। मैंगो चेरी को यहाँ पर इसलिए रखा गया है क्योंकि बिल्कुल हमारे सिस्टम की मानद है, बिल्कुल डीएक्सन की मानद है। जैसे कि एक आम का दरख्त है, उस आम के दरख्त में पहले बहुत सारे फूल लगते हैं, बहुत छोटे छोटे, बहुत सारे, लाखों करोड़ों की तादाद में। लेकिन वक्त के साथ बारिश आती है, आंधी तूफान, मौसम बदलता है, तो वो फूल टूट के गिर जाते हैं, चंद ही फूल उस पेड़ से जुड़े रह जाते हैं। फिर जो फूल जुड़े रहते हैं अपने दरख्त के साथ, अपनी शाख के साथ, वक्त के साथ वो आगे जाके बन जाते हैं कैरी, और फिर मजीद जो जुड़े रहते हैं वो जाके बन जाते हैं आम, मैंगो, रेडी टू ईट, तो खाने के लिए तैयार हो जाता है। तो डीएक्सन का सिस्टम भी ऐसे ही है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, लाखों की तादाद में, लेकिन वक्त के साथ हालात का सामना नहीं कर पाते हैं, चैलेंजेस आते हैं उनकी लाइफ में, वो उन चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते और फिर वो उस सिस्टम से अलग हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। लेकिन जो डटे रहते हैं, टिके रहते हैं, बने रहते हैं, वो वक्त के साथ आगे जाके बनते हैं आम, मतलब डायमंड, रूबी, सीनियर स्टार डायमंड, इससे ऊपर। तो इन शॉर्ट करना है सिस्टम जो है वो सिर्फ और सिर्फ कामयाबी के लिए बना है। अभी हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम सिस्टम से जुड़े रहें या नहीं। अगर जुड़े रहेंगे, डटे रहेंगे, तो इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होंगे। हमें करना क्या है कि हमें अपनी एजुकेशन बढ़ानी है, अपनी स्किल्स बढ़ानी है, अपनी इंफॉर्मेशन पे तवज्जो देनी है कि वो बढ़े, नॉलेज इंक्रीज हो, मालूमात बढ़े। डीएक्सन के जो ट्रेनिंग शेड्यूल्स हैं उनको फॉलो करें, ट्रेनिंग अटेंड करें और अपनी बुरी आदत को बदलें। डीएक्सन जो है एक सोने की कांत की मानंद है, ऐसा कि जैसा आप जितनी मेहनत करेंगे, जितना काम करेंगे, उतना फल आपको यहाँ से मिलेगा। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप यहाँ पर कितनी मेहनत करते हैं, कितना काम करते हैं, उतनी आपकी आमदनी होगी। डीएक्सन के जो 4 पिलर हैं, कोई भी शख्स आपसे कभी भी पूछे या फिर आप खुद से किसी को ये बता सकते हैं कि 4 चीज़ें आपने किसी कंपनी में लाजमी देखनी है, उसको टटोलना है, उसके बाद उस कंपनी को ज्वाइन करना है। सबसे नंबर 1 क्या है? कंपनी की स्टेबिलिटी, कंपनी का इस्तेकाम, कंपनी कितने अरसे से है, बुरे हालात में कैसी थी, ये सारी चीज़ें देखनी है। जैसे कि और फिर दूसरे नंबर पे है प्रोडक्ट बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, लोग उसको पसंद करें। तीसरे नंबर पे उसका मार्केटिंग प्लान बहुत अच्छा होना चाहिए, और नंबर 4 ग्लोबल नेटवर्क होना चाहिए। सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, मुल्क से बाहर भी आप अपना काम कंटिन्यू कर सकें। ऐसे 4 सुतून, ऐसी 4 चीज़ें हमने किसी कंपनी में लाजमी देखनी है। अल्हम्दुलिल्लाह डीएक्सन में 4 चीज़ें मौजूद हैं। कंपनी की स्टेबिलिटी आप चेक कर सकते हैं, कितने से डीएक्सन पाकिस्तान में काम कर रही है, मज़े से काम कर रही है, और फिर उसके बाद कोविड जैसी सूरत हाल उसने आसानी से झेली और उससे निकल के बाहर आ गया और हम बिल्कुल मज़े में अल्हम्दुलिल्लाह। नंबर 2 प्रोडक्ट आप चेक कर सकते हैं। प्रोडक्ट जो है वो यहाँ की बहुत अच्छी है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसको आप रिसर्च कर सकते हैं, इंटरनेट पे जाके देख सकते हैं, गूगल पे चेक कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि हमारे जो प्रोडक्ट है ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली प्रोडक्ट। इसका फ़ायदा ये है कि जल्दी ख़त्म होगी, जल्दी सेल होगी, हमारा प्रॉफिट जल्दी से जनरेट होगा। अगर ऐसा कोई इलेक्ट्रॉनिक का आइटम हो तो कोई परचेज करने के बाद 5 साल तक मुलाकात नहीं करेगा, 10 साल तक आपको पास वापसी नहीं आएगा, क्योंकि वो बहुत लंबे अर्से चलने वाली चीज़ है। तो जो भी आपके यूज़र बनते हैं वो आपसे कनेक्ट रहते हैं, दोबारा परचेजिंग करते रहते हैं, तो एक अच्छी चीज़ है। मार्केटिंग प्लान बेमिसाल है, बेहतरीन है, ज़बरदस्त है, और ग्लोबल नेटवर्क है अल्हम्दुलिल्लाह। सिंगल मेंबरशिप के ऊपर सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में आप जहाँ जहाँ डीएक्सन मौजूद है वहाँ काम कर सकते हैं। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि हम डीएक्सन को किस वक्त कंटिन्यू करें, किस वक्त करें, क्योंकि मैं सुबह में जॉब पे जाता हूँ, स्कूल जाता हूँ, शाम में बिजी होता हूँ, या मेरे पास शाम में टाइम होता है, मैं पार्ट टाइम करना चाहता हूँ। तो सबके लिए जवाब एक ही है, आपने डीएक्सन 2400 घंटे करना है, हम वक्त करना है, सुबह दोपहर शाम करना है, किसी महफिल में करना है, मीटिंग में करना है, ऑफिस में करना है, स्कूल में करना है, रिश्तेदारों में करना है, हर जगह आप डीएक्सन को कंटिन्यू कर सकते हैं, हत्ता कि आप ट्रैवलिंग में भी डीएक्सन को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो डीएक्सन वाहिद वो काम है जो 2400 घंटे चलता रहता है और आपके साथ रहता है। यहाँ पर डीएक्सन आपको ऑफर करता है कि आप 30 साल की मेहनत को 3 से 5 साल के अरसे में पूरा कर सकते हैं। मज़ीद ये कि अगर आप किसी कंपनी में जॉब करें तो 30 साल में आपकी वो पोजीशन होती है, आपको उतनी पेंशन मिलती है, आपको अपना स्टेटस मिलता है। लेकिन डीएक्सन आपको एक प्लेटफॉर्म देता है और
ये गुंजाइश देता है कि अगर आप मेहनत करें लगन के साथ 3 से 5 साल तक लग के काम करें तो आप एक अच्छी हेल्दी इनकम इंजॉय कर सकते हैं जवानी में। बी आ मैराथन रनर, मैराथन रनर बनिए। ये वो दौड़ में हिस्सा लेने वाले वो लोग होते हैं जो बहुत लंबी दौड़ में हिस्सा लेते हैं। आपने देखा होगा अक्सर मीडिया के ऊपर कई मूवीज वगैरह में कि ऐसे लोग जो दौड़ में हिस्सा लेते हैं, ये लोग दौड़ते हैं और दौड़ते रहते हैं, पहाड़ों से गुजरते हैं, दरिया से गुजरते हैं, लोगों के बीच से गुजरते हैं। ये इतनी लंबी दौड़ का हिस्सा कैसे बन पाते हैं, ये थकते क्यों नहीं? बहुत सारी चीज़ें हैं, उनकी फिटनेस है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन सबसे सरफहरिस्त जो चीज़ है वो ये है कि ये अपने आप को उस माहौल में जहाँ से ये गुजर रहे हैं ढाल लेते हैं और इन्जॉय करते हैं वहाँ का रास्ता। अगर पहाड़ों के पास से गुजर रहे हैं तो पहाड़ों को एंजॉय करते हैं, लोगों के बीच से गुजर रहे हैं तो लोगों के चेहरे पढ़ रहे होते हैं, उनके चेहरों की स्माइल देख रहे होते हैं, उनके फेस को एंजॉय कर रहे होते हैं, तो ये रास्तों को एंजॉय कर रहे होते हैं। तो इनका माइंड जो है वो डाइवर्ट हो जाता है और इस तरफ इनका माइंड नहीं लगता है कि ये थक रहे हैं। आपने भी ऐसे ही करना है, एक अच्छे रास्ते को चुनना है और उस रास्ते पे चलना है। लाजमी नहीं कि आपकी मंजिल सिर्फ एक जगह हो जहाँ पर पहुँचना उसको आप मंजिल कहते हैं, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। मंजिल जो है एक अच्छे रास्तों को कहा जाता है। कभी भी आपने आर्टिफिशियल बाउंड्रीज सेट नहीं करनी। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि यार ये काम जो है ये मैं नहीं कर पाऊंगा, ये तो सेल मैनिंग वाला काम है, मैंने कभी सेल मैनिंग नहीं करी, या फिर मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता, मैं अच्छी लोगों से बात नहीं कर सकता। तो डीएक्शन वो प्लेटफॉर्म है यहाँ पर अमीर गरीब छोटा बड़ा पढ़ा लिखा अनपढ़ सब यहाँ पर सीख के काम कर सकते हैं, बशर्त ये कि उनके अंदर आग होनी चाहिए, उनके अंदर पैशन होना चाहिए कि उन्होंने कुछ करना है। वो परिंदे जो एक से एक जैसे दिखते हैं, एक जैसे पर उनके होते हैं, वो हमेशा एक झुंड में उड़ते हैं, एक जगह रहते हैं, एक जगह बसते हैं। इसकी एग्जाम्पल ऐसी है कि कभी भी आप बाज जो आसमानों में उड़ता है उसको ज़मीन पर चील कौवों के साथ उड़ते खाना खाते बैठते हुए कभी भी नहीं देखते। अगर तो वो उसका बच्चा कभी आप छोड़ दें, ऐसी कोई एग्जाम्पल भी है, तो उसकी जो उड़ान है वो चील कौवों जैसी ही हो जाएगी, उसकी उड़ान चेंज हो जाएगी, उसकी खुराक चेंज हो जाएगी, उसकी हर चीज़ चेंज हो जाएगी। वो फिर बाज सिर्फ बॉडी से तो होगा लेकिन उसकी उड़ान वैसी नहीं होगी, उसकी क्वालिटीज़ वैसे नहीं होगी। तो कहने का मकसद ये है कि गैदरिंग का बहुत ज़्यादा दारोमदार होता है आपकी कामयाबी में, आपकी पर्सनैलिटी में। आपने अपने आप को कामयाब लोगों के बीच में रखना है ताकि आप उनकी कामयाबी से सीखें, समझें, उनकी स्किल्स को सीखें, बिजनेस आइडियाज़ को सीखें, उठना बैठना हर चीज़ आप उनकी कॉपी करें, डुप्लीकेट करें। तो आपने अपने आप को कामयाब लोगों में शामिल करना है। ये जैसा मैंने बताया कि आर्टिफिशियल बाउंड्रीज आपने कभी भी सेट नहीं करनी। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैं नेटवर्कर नहीं हूँ, या फिर मुझसे डुप्लीकेट नहीं होगा। जब अपने सीनियर्स को देखते हैं कहते हैं यार मैं इस पोजीशन पे नहीं पहुँच सकता, ये तो बहुत पढ़ा लिखा है, ये तो बहुत कामयाब है, मैं इसको डुप्लीकेट नहीं कर सकता अपने अंदर। तो ये सारी आर्टिफिशियल बाउंड्रीज हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। आप डीएक्शन में जो काम कर रहे हैं, जैसा कर रहे हैं वैसे करते रहें, उसको मजीद बेहतर बनाते हैं। बाकी की जो जिम्मेदारी है वो डीएक्शन की है। ये थी आज की हमारी छोटी सी प्रेजेंटेशन। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगी। कोई सवाल किसी का प्रेजेंटेशन से रिलेटेड, कोई बात या फिर समझ